हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। मैं हूं नैना। तो फ्रेंड्स, मेरी सुबह जो है ना 4 बजे ही हो जाती है और आज मैं थोड़ा सा लेट ही आई हूं बाहर तुलसी जी को जल देने के लिए। यहाँ दरवाजे पे ना मोर कब से खड़ी थी, तो मैं नहीं बाहर आ रही थी क्योंकि वो भाग जाएगी और डेली आती है सुबह में, शाम को दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। तो इसी वजह से मैं बाहर नहीं जा रही थी, तो लेट हो रहा था मुझे, तो मैं सोची कब तक वेट करूँगी। तो मैं जैसे ही गई वैसे वो भाग गई। अब मैं यहाँ पे अपने कान्हा जी के लिए भोग निकाल रही हूँ। मेरा खाना हो चुका है फ्रेंड्स, मैं बना चुकी हूँ। 4 बजे उठने का यही मतलब होता है फ्रेंड्स ना, कि जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश होता है। और ये हमारे लिए आसान तो नहीं होता है, पर जिसकी आदत हो जाती है ना, उसे मतलब अपने टाइम पे नींद खुल ही जाती है। क्या होता है ना मेरे साथ, मैं कभी 3:30 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे जग जाती हूँ। बट काम करना मैं 4 बजे ही स्टार्ट करती हूँ और जागने को कभी 3:30 बजे, कभी 3 बजे ऐसे नींद खुल जाती है, क्योंकि मेरी आदत हो चुकी है। और शाम को भी मैं बहुत जल्दी ही खाना बना लेती हूँ। और गर्मियों में तो वैसे ही मैं सोचती हूँ कि रोटी वोटी बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, आप लोग को पता ही है। बट रोटी बना के मैं हॉट पॉट में रख देती हूँ, गर्म रहती है। और मैं खाना बना के बाहर द्वार पे थोड़ा सा निकल जाती हूँ टहलने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है फ्रेंड्स। और जो खाना बना रहा है गर्मी में ना, वो सबसे महान काम कर रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम वही है, खाना बनाना। क्या है ना फ्रेंड्स, कि मैं किचन में ही मतलब अपने कान्हा जी का कपड़ा और ये जो हरतन्ना वगैरह होता है, मैं यहीं पे साफ़ कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे प्लांट से बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है। मैं बहुत ज़्यादा प्लांट की खरीदारी करती हूँ। चली जाती हूँ मैं कभी मार्केट में, तो अपने हस्बैंड जी को परेशान कर देती हूँ मैं प्लांट के लिए। बट वो मेरी बात तो सुन लेते हैं, बट ज़्यादा पौधा नहीं खरीदना चाहते हैं। कहते हैं ये सब ले जाके तुम क्या करोगी, कितना तो ले गई हो। और कितना मैं लेके आती हूँ ना फ्रेंड्स, तो गांव में बहुत ही ज़्यादा, आप लोगों को पता ही है, बकरियाँ आ जाती हैं इधर उधर से, सब काट देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो एक मनी प्लांट ही है जो मैं बहुत ज़्यादा सेफ़ रख पाती हूँ इसे। तो किचन में और बाकी रूमों में मैं इसे रख देती हूँ। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और जगह जगह पे मैं घर में ऐसे डेकोरेट करके रखती हूँ। और ये जो हरियाली होती है ना हमारे आसपास, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। इस समय गर्मियों में जितना जल्दी सुबह में काम ख़त्म किया जाए ना फ्रेंड्स, उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है, तो पता ही है कि आप लोगों की इतना ज़्यादा गर्मी होने लगती है, तो काम में मन भी नहीं लगता है। तो फाइनली गाइस, मैं खाना बना चुकी हूँ और किचन की साफ़ सफाई भी कर ली हूँ। अभी देखिए आप लोग, मैं बर्तन वगैरह भी साफ़ कर ली हूँ। सारा काम फिनिश करने के बाद अब जा रहे हैं एक नई ज़िंदगी जीने के लिए। नई ज़िंदगी मतलब मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ नई ज़िंदगी मिलती है। अरे यार, इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, इतनी धूप में तो मतलब मेरे जैसे कौन ऐसा करता है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। जो रोटी बनाने का तो बिल्कुल नहीं मन कर रहा है एकदम से, क्या ही बताऊँ, लेकिन बनाना पड़ रहा है। इतनी गर्मी पसीने का तो देख ही सकते हैं आप, फेस एकदम चमक जा रहा है पसीने से, बिना ग्लो का ग्लो आ रहा है। ये मुफ्त का ग्लो आ रहा है, ठीक है। और इतना ज़्यादा गर्मी है, गर्मी में रोटी बनाना, यार बस दाल चावल ही खा के बीत जाए तो अच्छा है। बट घर के लोग तो मानेंगे नहीं, रोटी तो बनाना ही पड़ेगा। तो मैं रोटी बना ली यार, सारा काम करने के बाद रोटी बनाने का नहीं मन करता है। अब मेरा किचन का साफ़ सफाई हो गया, चलिए दिखाती हूँ कहाँ नई ज़िंदगी मिलती है। सीढ़ियों से इतनी धूप आ रही है फ्रेंड्स ना, देखिए अभी वहाँ का दरवाज़ा लगाना बाकी है, बहुत काफ़ी धूप है, बहुत ज़्यादा। क्या है बताएं, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है नई ज़िंदगी। अब मैं आ गई हूँ खाना बना के, इसके सामने बैठ गई हूँ। कितना ही सुकून मिल रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। और मेरे साउंड से ज़्यादा तो इसी का साउंड जा रहा होगा आप लोगों के पास। पर यही नई ज़िंदगी है, जब किचन में से आओ और इसके पास बैठ जाओ तो वाह, मन नहीं कर रहा है।
और मैं 2 दिन से कपड़ा फोल्ड नहीं की थी, तो बेड पे इतना सारा कपड़ा इकट्ठा हो गया था फ्रेंड्स, तो मैं सबको बारी बारी से फ़ोल्ड कर दी हूँ। मैं क्या करती हूँ ना फ्रेंड्स कि इतना सारा बास्केट मार्केट से लाती हूँ अपने बच्चों के लिए। मैंने अपने दोनों बच्चों को अलग अलग से बास्केट रखे हैं, उसमें कपड़ा अलग से रख देती हूँ। जो इन सब की अलमीरा है ना, उसमें मैं इन सब का अलग से बास्केट रखती हूँ, और मेरे लिए जो अलमीरा है उसमें मैं अपने लिए रखती हूँ। और मेरे लिए जितना ही बास्केट आ जाए मार्केट से ना, उतना ही मुझे लगता है कि अभी कम ही है, मुझे और आवश्यकता है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा ही होता है। क्या आप लोग के साथ भी होता है या फिर बस मेरे ही साथ होता है? ये छोटा सा बास्केट जो है ना, इसमें मैं अपनी सारी ब्लाउजें रख देती हूँ, क्योंकि बस मुझे करूँ? छोटे छोटे कपड़े ढूंढने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं जितना भी कपड़ा होता है सबको मैं अलग अलग ही रखती हूँ फ्रेंड्स। लेगिज वगैरह अलग रखती हूँ, कुर्ती अलग रखती हूँ, और इसको अलग रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा ढूंढने में प्रॉब्लम बस। नहीं होती है। सारा कपड़ा हो चुका है फोल्ड, अब मैं ले चल रही हूँ, अलमीरा में सब सेट कर दूँगी। मेरे बच्चों से ज़्यादा मेरा ही कपड़ा इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ मिलता है, मैं ज़्यादा ही परेशान हो जाती हूँ। इधर मैं डेली वाली साड़ियाँ जो है रख दी हूँ, और जो मुझे आने जाने वाली साड़ियाँ हैं, पार्टी वेयर साड़ियाँ, उसको मैं अपने सूटकेस में बंद करके रखी हूँ, और डेली यूज़ वाली मैं यहाँ पे हैंगिंग करके रख दी हूँ फ्रेंड्स, ताकि मुझे दिक्कत ना हो। ये सारी बास्केट आप देख सकते हैं, मैं अलग अलग से यहाँ पे रखी हूँ। और ये जो नीला वाला दिख रहा है आपको ना, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, तो मैं इसको ले ली थी। और इसमें मैं एकदम अचानक से कहीं मुझे इमिडिएटली निकलना हो तैयार होके, तो वो तैयार होने वाली सामान मैं उसमें रख दी हूँ। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं डिनर की तैयारी करने लगी थी। डिनर में बनने वाला था डोसा, तो मैं यहाँ धोई पीसने जा रही थी और चावल भी पीस ली थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।